अरे इनका तो बस एक ही कहना है, राम नाम जपना, पराया मान। इस खेल को समझ जाइए। इसीलिए यहाँ जो लोग खड़े हैं, मैं उनको बताने समझाने के लिए नहीं आया हूँ। मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, मैं बिहार के आवाम को और देश को यह बताने आया हूँ, दूसरे के तकलीफ में हंसने की संस्कृति भारतीय होने की संस्कृति नहीं है। ये भारत का इतिहास नहीं है। भारत की संस्कृति ये है कि हम अपने धर्म की इज्जत करते हैं और दूसरे के धर्म का भी सम्मान करते हैं। ये भारतीय होने का मतलब होता है। भारतीय होने का मतलब ये होता है कि हम अपने घर में सुख चैन से रहें, तुम अपने घर में सुख चैन से रहो। जो दूसरे के इबादत खानों पर, दूसरे की जगहों पर झंडा गाड़ते हैं, उनके पास ईमान नहीं, बेईमानी है। इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए जब आज आरएसएस कह रही है कि संविधान से, प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता निकाली जाएगी, इसका मतलब यह है कि आज एक शब्द निकाला जा रहा है, कल को पूरी किताब बदली जाएगी। इसीलिए यह देश के नागरिकों, चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान, चाहे आप दलित हो या ब्राह्मण, चाहे आप अगरा हो या पिछड़ा, चाहे आप टोपी लगाने वाले हो या तिलक लगाने वाले हो, याद रखना, ये ऊंच नीच को मानने वाले लोग हैं। इनको आपने गद्दी पर बिठाया है, ये आपसे आपका समानता का अधिकार छीनेंगे, आदिवासियों से जंगल जमीन का अधिकार छीनेंगे, पिछड़ों से भागीदारी का अधिकार छीनेंगे और मुसलमानों को इस देश में नागरिक होने का अधिकार छीनेंगे। इसीलिए लड़ाई एक कौम की लड़ाई नहीं है, पूरे हिंदुस्तान को बचाने की लड़ाई है और इस लड़ाई में हम सब एकजुट हैं। बोलिए, एक है कि नहीं है? तो आप हमारे साथ एक नारे को बुलंद कीजिए, उसके बाद हम अपनी बात को खत्म करेंगे। इस काले कानून के खिलाफ हमारी एक चेहरी प्रदर्शित होनी चाहिए। अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल की दोस्ती कायम होनी चाहिए। तो आप हमारे साथ आवाज को बुलंद कीजिए, आवाज।